खुले में कहना चाहता हूँ, वो हनुमान बेनीवाल है जो इनके पीछे पड़ा था और षड्यंत्र के लिए एसपी के खिलाफ एसपी को दबाव देकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया था और दबाव बना करके उनके दबाव में जो कार्रवाई हुई। कल यहाँ पर जो 200 के लगभग पुलिस कर्मी आए, 4 थानों की पुलिस आई, ये बिना पुलिस प्रशासन के देखे और ऊपर प्रेशर के बिना ये संभव नहीं था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, पुलिस ने यहाँ पर आकर तांडव किया और गैर कानूनी रूप से बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सूचना दिए यहाँ पर सब ये जो कमरों के ताले तोड़े, यहाँ ताले तोड़े और यहाँ पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन 708 नहीं होती, या किसी कमरे में, किसी शख्स में किसी प्रकार की कोई अवांछित वस्तु नहीं मिली, नहीं किसी प्रकार की गैर गतिविधि का कोई उनको सबूत मिला। और आज के जो समाचार पत्रों में ये समाचार छपे थे कि अपराधी से कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो कल की जो घटना है, उससे पहले की जो बस की जो घटना है, आज जो समाचार और कल मीडिया के द्वारा समाचार आए थे कि कुशाल गिरी जी महाराज के नामजद मुकदमा दर्ज हो के पॉक्सो और एससी जैसे मुकदमा को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इससे जाहिर होता है पुलिस प्रशासन बहुत दबाव में था, वरना आम आदमी कोई भी एफआईआर देने का थाने जाता है, अपनी शिकायत दर्ज कर 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसकी जांच होती है पहले परिवार में, अगर उसमें कोई सच्चाई होती है तो एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन इसमें प्रेशर में पुलिस प्रशासन प्रेशर में था, इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जो गैर जमानती और गंभीर अपराध के मुकदमे में किया है, जो बिल्कुल ही गलत और निंदनीय कृत्य है। इसलिए सभी जो सतीश कौम बिरादरी के गोभक्त लोग हैं, नागौर शहर के और आसपास के गांव के, उनके अंदर एक भयंकर जन आक्रोश बनता था कि नागौर के अंदर पूरे भारत में और राजस्थान में विशेष पहचान रखने वाली विश्व स्तरीय गौशाला है, जहाँ पर इस तरीके से 2-3 हजार गायों की यहाँ पर बीमार गायों की सेवा होती है। और जिस तरह यहाँ पर गौ चिकित्सालय भी बना हुआ है, पूरे नागौर शहर और आसपास के एरिया के अंदर कभी भी अगर कोई गाय दुर्घटना हो जाती है तो सिर्फ एक कुशाल जी की गौशाला और बलदेव जी की गौशाला के अलावा कोई दूसरा कोई गाय देने वाला है नहीं। पूरे नागौर के आसपास क्षेत्र में जब भी गाय की कोई दुर्घटना हो जाती है, यहाँ जाते हैं और यहाँ उनका उपचार किया जाता है और गौ सेवा की जाती है। इन सबको देखते हुए पूरे नागौर शहर के आसपास के लोगों और गौभक्त थे, उनके जन आक्रोश संपा, उस जन आक्रोश को एक आंदोलन का रूप मिला और इसी आंदोलन के तहत आज सभी 36 कौम बिरादरी के गोभक्त लोग हैं जो वहाँ अपने भाई समाज भवन सेनार में वहाँ इकट्ठे हुए और सबने ये निर्णय किया कि जब तक ये गलत धाराएं में जो मुकदमा दर्ज हुआ है और कुशाल गिरी जी का नाम इसमें नामजद एफआईआर है, इसमें जब तक कुशाल गिरी जी का नाम नहीं हटाया जाता और गंभीर धाराएं नहीं हटाई जाती, तब तक आंदोलन किया जाएगा। इसी कड़ी में वहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर ये एसपी साहब के पास ज्ञापन दिया। और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सब आप लोगों की जो 36 बिरादरी के लोग हैं, गोभक्त हैं, ये सब आप एकता की ताकत है, जिसके कारण नागौर के पुलिस अधीक्षक मधुल कथावा ने जो भेंट करने ज्ञापन देने किए, उन लोगों को ये आश्वस्त किया है कि कुशाल गिरी जी महाराज के किसी भी प्रकार की इस मुकदमे में आंच नहीं आएगी और किसी भी तरह की धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये आप सब 36 बिरादरी के कौम के जो 36 कौम गोभक्त हैं, ये जो पदर है उनकी एकता की ताकत है जो ये। और फिर बाद में सभी लोग यहाँ पर गौशाला में पधारे ताकि गौशाला के जो कार्मिक हैं, यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ है, उनका एक हौसला बुलंद हो सके। पूरे नागौर शहर के 36 कौम के बिरादरी के जो गोभक्त हैं उनके साथ में। और मैं यह गौशाला के जो संचालक हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि जैसे आप रोजाना डेली रूटीन अपनी दुकानें वगैरह सेवा चालू करें और दुकानें वगैरह खोलें, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे जो प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला था, उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया कि किसी के खिलाफ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी और किसी भी प्रकार के किसी के परेशान गलत तरीके से नहीं किया जाएगा और जो गलत गंभीर धाराएं लगी है वो भी इसमें हटाई जाएगी और जो तुषार गिरी के नामजद है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।